हेलो एंड नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन डिस्टेंस रनिंग को ध्यान में रखते हुए। आप सब ने सुना होगा डाइट का लगभग 70-80% रोल होता है हेल्थ और फिटनेस में, और ये कुछ हद तक ठीक भी है, मतलब सही भी है, क्योंकि आप अपनी गाड़ी में कैसा फ्यूल डालोगे इसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी कितनी अच्छी और कितना एफिशिएंटली चलेगी, राइट। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम बैक टू ऑल फिट क्लब, जहाँ हम बात करते हैं गेटिंग फिट इनसाइड आउट। चलिए जी शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, सॉरी ताकि मेरे से कुछ छूट ना जाए जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यार एक डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़रूरी है एक एथलीट और एक जनरल पॉपुलेशन रनर में। जैसे एक एथलीट होता है, उसका गोल क्या है? परफॉर्मेंस। उसका गोल है मैं कुछ भी करूँगा बट मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो भी रैंक, मतलब अपना जितना तेज़ मैं दौड़ सकता हूँ उतना तेज़ मैं दौड़ूंगा। ये एक एथलीट का मतलब हो गया, एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पर्सन का मतलब हो गया। बट एक जनरल पॉपुलेशन, कोई जनरल पॉपुलेशन जैसे मैं और आप, हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारा गोल थोड़ा सा डिफरेंट है। हम चाहते हैं कि हम अच्छा तेज़ दौड़ें बट नॉट एट प्राइस ऑफ हेल्थ रिस्क्स। हेल्थ रिस्क का मतलब क्या है? यार दौड़ना तो हेल्थ के लिए अच्छा ही है, बट ध्यान से सुनना, कोई हाफ मैराथन दौड़ रहा है, तो हाफ मैराथन कोई दौड़ रहा है 21 किलोमीटर का, वो 2 घंटे में दौड़ पा रहा है। मैं स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहा हूँ, एथलीट की बात कर रहा हूँ। तो 2 घंटे में हाफ मैराथन दौड़ रहा है तो उसको बहुत टफ लग रहा है कि यार 2 घंटे से कैसे मैं नीचे लाऊं। तो वो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकता है अपने रनिंग टेक्निक के साथ, अपने अलग अलग डाइट एंड न्यूट्रिशन के साथ, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकता है जो हो सकता है उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ना हो, हाँ, बट उसकी परफॉर्मेंस के लिए वो ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। हेल्थ का बहुत सिंपल है। हेल्थ में ना हम मतलब स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग और ट्रेनिंग रिलेटेड सर्कल में हम ऐसे बात करते हैं। हेल्थ के लिए कोई ट्रेनिंग कर रहा है तो लो इंटेंस एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी पे ज़्यादा इंटेंस ना हो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए वॉक हेल्थ के लिए बेस्ट होता है, स्लो जॉग हेल्थ के लिए बेस्ट होता है ना। तो ये एक डिस्टिंक्शन है और हमें हमेशा इस लाइन के इधर ही रहना है, राइट। ये बहुत क्लियर है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बात है, हाँ, तो लाइन के इस तरह रहने का ये मतलब है कि जब भी हम अपना आज इस वीडियो में हम डाइट एंड न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम अपना डाइट एंड न्यूट्रिशन प्लान करें या फिर जो भी हम कुछ फूड खा रहे हैं, हमेशा बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। उस डाइट में कोशिश करना है कि सारे इंग्रेडिएंट, सारे न्यूट्रिशन हमें मिल जाएं। सारे इन द सेंस, अच्छा, न्यूट्रिशन इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो, कैसे लैंड पे रह रहे हो, आपके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट कैसा है। तो जैसे हम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, ट्रॉपिकल लैंड है हमारा, तो यहाँ पे अभी जैसे उमस वाला टाइम है, तो आप ध्यान देना एक सर्टेन तरीके के फ्रूट्स आपको, सीजनल फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सीजनल फ्रूट्स इस टाइम के लिए बेस्ट हैं, इसीलिए ये पेड़ से इस टाइम पे निकलते हैं। जो आप खाना खा रहे हो, जो आप नॉर्मल अपना मील कंज्यूम कर रहे हो अपने घर में, वो मोर देन सफिशिएंट है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन पैक्ड है। गलती कहाँ करते हैं हम? जब भी हम कुछ उल्टा सीधा बाहर का खाते हैं, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना ना, डाइजेशन एक बड़ा प्रोसेस है। तो जब भी हम डाइजेशन को ईजी बना देंगे कि कैसा हम फूड डालते हैं अपने अंदर, उससे अगर हम ईजी बना देते हैं, जैसे हम मान लो दलिया या खिचड़ी डाल रहे हैं, पेट को बहुत खुशी मिलती है, पेट को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका काम बच जाता है, उसका एफर्ट बच जाता है। बट जैसे हमने मान लो बाहर के छोले भटूरे डाल दिए, आपको पता चल जाएगा 4-5 घंटे बाद, या फिर हो सकता है अगले दिन, आपको पता चल जाएगा कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अभी भी फील हो रहा है कि कल रात को ना मैंने 9 बजे थोड़ा लेट, ज़्यादा लेट खाना खाया था अपने नॉर्मल रूटीन से, तो मुझे सुबह उठ के ना थोड़ा ब्लोटेड सा लग रहा था, थोड़ा लेथार्जिक सा लग रहा था। तो ये नेचुरल है। ये आप ऑब्जर्व करोगे ना कि कौन सा फूड मेरे लिए काम कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। वो फूड आपके लिए बेस्ट है जिसको खा के आपको एनर्जेटिक फील होता है आफ्टर हैविंग फूड। अगर कोई फूड खा के आपको लेथार्जिक फील हो रहा है, मतलब वो फूड आपको तब नहीं खाना था, राइट।
क्लियर है यार? देखो एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा, मैं ना बहुत कम डाइट प्लान्स देता हूँ। मैं सर्टिफाइड डाइटिशियन भी हूँ, मतलब सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, बट मैं डाइट प्लान्स बहुत कम देता हूँ। उसका एक वजह है, पता है क्यों? मैं समझता हूँ कि यार मैं कौन होता हूँ किसी और को बताने वाला कि यार आप ये खाओ या फिर आप वो खाओ, क्योंकि मैं आपकी बॉडी में नहीं रह रहा, राइट? कोई भी डाइटिशियन, कोई भी डॉक्टर, कोई भी XYZ बंदा आपकी बॉडी में नहीं रह रहा, आपकी बॉडी में आप रह रहे हो। तो ये आप ज़्यादा फिगर आउट अच्छा कर सकते हो कि आपके लिए क्या काम करेगा। मैं भी अभी किसी के साथ भी काम करता हूँ ना, मैं उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये खा के आपको, आपके साथ ये हो रहा है, ये खाने से ये होगा, ये खाने से ये होगा, नहीं खाने से ये होगा। तो आपकी मर्जी है आपको क्या खाना है, किस चीज़ से आपको ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है यार। देखो, जब भी आप डिस्टेंस रनिंग कर रहे हो ना, तो जब भी आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, आउटसाइड एक्टिविटी कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे न्यूट्रिएंट से बनता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी बहुत सारे होते हैं। देखो, सोडियम तो हमें मिल जाता है नमक से, पोटेशियम लेने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। पोटेशियम जैसे बनाना, जैसे मैंगो, है ना, ये लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं है ना, तो पोटेशियम ज़्यादातर ऐसे फूड से आ रहा होता है, जैसे बनाना, मैंगो, जैसे मैंने बोला, जो आपके, अगर आपने ओवरडू कर लिया तो काम हो जाएगा तो आप ओवरडू नहीं कर सकते बनाना या मैंगो को, अगर आप उतना कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हो तो। बट अगर आप डिस्टेंस रनिंग कर रहे हो तो बनाना इज़ योर फ्रेंड। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यूसेन बोल्ट एक अपने पीक पे 16 बनाना खाते थे एक दिन में, 16 एक दिन में। बट उनका ट्रेनिंग लेवल्स उस हिसाब के थे। वो फिर ट्रेनिंग आप उनको, मतलब मैंने एक दो यूट्यूब वीडियो देखी थी उनकी, मैंने ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी थी जिसमें लिखा था, तो एक यूट्यूब वीडियो देखी थी उनकी, एंड ही वॉज लाइक, मतलब ऑलमोस्ट डेड एंड ही वॉज स्टिल रनिंग, डेड बिटवीन द सेट, एंड व्हेन द सेट हैपन्स ही वॉज स्टिल, मतलब पुशिंग हिज बेस्ट, ये है ना। तो बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रही बात इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो ये डिफरेंट न्यूट्रिशन कंज्यूम करते रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मैग्नीशियम, पोटेशियम हो गया। मैग्नीशियम आपको डेट्स से मिल जाएंगे, सोक्ड, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोक्ड फॉर्म में कंज्यूम करना, ड्राई डेट्स से मिल जाएंगे। पोटेशियम, कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम भाई प्रोटीन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बात करता। मैं एक बात बताता हूँ, मैं जब ये अपना सर्टिफिकेशंस वगैरह ये सब वो सब कर रहा था ना, डिग्री वगैरह कर रहा था, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोट करी। पता है क्या? आपके मसल फाइबर में ना, आपके सेल्स में सबसे पहली चीज़ पता है क्या होता है? जब आप कोई भी मूवमेंट करते हो, आपके सेल्स में कैल्शियम रिलीज होता है। ध्यान देना, आपके सेल्स में कैल्शियम रिलीज होता है, जिससे थोड़ा साइंस को टच करूंगा। एक्टिन फिलामेंट होते हैं, मायोसिन फिलामेंट होते हैं, ये दोनों पास में आ जाते हैं और इससे मूवमेंट क्रिएट होता है। उसके बाद मसल एंगेज होता है, उसके बाद प्रोटीन यूज होता है। ये तो कैल्शियम इतना ज़रूरी है। और कैल्शियम, हम प्रोटीन करते रहते हैं, सारे डॉक्टर, सारे XYZ प्रोटीन करते रहते हैं। कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है टू क्रिएट मूवमेंट, राइट? सो कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम, दूध, दही, चने इज़ द बेस्ट सोर्स। हाँ, चने बहुत इंपॉर्टेंट और बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का। ऐसे ही बहुत सारे सोर्सेज हैं कैल्शियम के, आप कंज्यूम कर सकते हो। तो ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है अपने, जब भी हम डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं तो डाइट का ध्यान रख रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे, जैसा कि आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मेरे ब्रदर हैं, वो सिंगापुर में काम करते थे। तो वो ना एक उन्होंने बेवकूफ़ों वाले काम किए। वो बाद में मैंने उनको समझाया कि भाई ये गलती की आपने। वो ये, उन्होंने एक हाफ़ मैराथन दौड़ी, ध्यान से सुनना, उन्होंने एक हाफ़ मैराथन दौड़ी, और आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ मैराथन, मैं यहाँ पे डराना नहीं चाहता, हाँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनना और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से समझना क्या बात कर रहा हूँ।
वो उन्होंने हाफ मैराथन दौड़ी, हाफ मैराथन ख़त्म होने के बाद वो फेड ऑफ हो गए, वो बेहोश हो गए और गली आंख उनकी खुली हॉस्पिटल में, मेरे ख्याल 3-4 घंटे बाद या शायद ऐसा कुछ। तो जब मैंने उनसे बात करी कि क्या हुआ, पहले तो उनका मेरे से कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाया और आई वॉज वंडरिंग कि यार हाफ मैराथन तो इतने बजे ख़त्म हो गई थी, अभी तक मैसेज नहीं आया, कुछ बात नहीं हुई, क्या चक्कर है। देन आफ्टर नेक्स्ट डे या फिर ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हो गया था। मैंने पूछा ये ऐसे कैसे हो गया, मतलब यू आर ट्रेनिंग राइट, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो धीरे धीरे करके मैंने इंक्वायर किया और भी चीज़ें पता करी क्या हुआ कैसे हुआ। तो ये निकल के आया बिफोर द रन ही एट लॉट्स ऑफ नट्स। हाँ, बिफोर द रन, जो उनका रन था, उन्होंने रन से पहले मतलब सोक्ड नहीं, मतलब ड्राई नट्स उन्होंने काफ़ी सारे कंज्यूम किए, जस्ट थिंकिंग कि उनको एनर्जी की ज़रूरत होगी ड्यूरिंग रन एंड ऑल। एंड मतलब उनकी गलती नहीं थी, उनको पता ही नहीं था यार। तो नट्स खाने में उन्होंने गलती क्यों करी? नट्स इज़ गुड सोर्स ऑफ मतलब न्यूट्रिशन, सब बहुत हेल्दी भी है, बट सोक्ड नट्स अगर आप खा रहे हो तो उसमें वाटर कंटेंट होता है। बट अगर आप सोक्ड नट्स नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी से वाटर निकालते हैं नट्स टू प्रोसेस इटसेल्फ, वो गर्मी ज़्यादा पैदा करते हैं। जब आप भाग रहे होते हो तो आपकी बॉडी हीट बहुत ज़्यादा पैदा करती है, और डाइजेशन में भी अगर आप हीट पैदा करने लग गए तो डबल हीट हो गया ना, हो गया काम। तो यही हुआ था उनके साथ। तो उन्होंने नट्स वगैरह खाए थे, तो मैंने उनको समझाया कि इसीलिए मैं सोक्ड नट्स बोलता हूँ सबको खाने के लिए। यार देखो, कभी भी ध्यान देना, आप कुछ भी खा रहे हो ना, जितना वो खाना हाई ऑन वाटर कंटेंट होगा, आपकी बॉडी 70% पानी से बनी है, राइट? क्लियर है ना, 70% पानी है। तो अगर आप खाना ऐसा खा रहे हो जिसमें 70% पानी है, तो वो खाना आपके हेल्थ के लिए, आपके गट के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अब नाउ बॉडी इज़, मतलब कि बॉडी खुश है कि उसके जैसा खाना मिल रहा है। बट मान लो अगर आप ग्रेन खा रहे हो, उसमें लगभग 60% के आसपास, 50-60% के आसपास पानी है। अगर आप मान लो फ्रूट्स खा रहे हो, 90% वाटर है। अगर आप वेजिटेबल्स खा रहे हो, 70-80% वाटर है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हो, 30-40%, 20% ऐसा वाटर है। अगर आप आउटसाइड फूड खा रहे हो, कोई भी छोले भटूरे, ये वो पाव भाजी, ब्रेड खा रहे हो, लो ऑन वाटर कंटेंट, बहुत कम होता है वाटर। कभी ध्यान देना, आपने कोई बाहर का मील खाया तो आपको कैसा फील होता है? ड्राई ज़्यादा लगेगा, आपको मुंह सूखा हुआ लगेगा, आपको लगेगा कि पानी पीता जाऊं, ये है ना। तो हाई ऑन वाटर कंटेंट फूड ज़रूर कंज्यूम करना। जब भी आप नट्स खा रहे हो, सीड्स खा रहे हो, तो उसको सोक करके खाना, राइट? नेक्स्ट है यार, देखो इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी, है ना, हमारी बॉडी के लिए वो एनर्जी का काम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सही कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कुछ बाहर का खाना खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहे हैं आपको। आपने घर का खाना खाया, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहा है, है ना, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं। बट जो डाइजेस्टिबिलिटी है कार्बोहाइड्रेट की, जो डाइजेस्टिबिलिटी है आपके फूड की, जो आपने खाया है, वो कितनी अच्छी है, ये मैटर करता है। मान लो आपने बाहर का खाना खाया, इट स्टेज इन योर स्टमक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का ये मतलब है वो वहाँ पे अटक जाता है, वो कभी पास ऑन नहीं हो पाता है हमारे सिस्टम से। बट जब भी आप ऐसा खाना खाते हो जो घर का है, या फिर फ्रूट्स खा रहे हो या वेजिटेबल खा रहे हो, इट पासिस थ्रू द सिस्टम। उसमें जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे फाइबर, वो हमारे सिस्टम में रुक जाता है ताकि हमें लंबे टाइम तक एनर्जी देता रहे, बट बाकी का सारा निकल जाता है। बट जब भी हम आउटसाइड फूड खा रहे हैं तो भाई बहुत सारा खाना इधर रह जाता है, फाइबर तो उसमें होता नहीं, उसमें सारा वो सुक्रोज, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जब भी जाएंगे और अटक जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो हमें फिर एनर्जी भी लंबे टाइम तक नहीं दे रहे, क्योंकि उनकी डाइजेस्टिबिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। देयर आर प्रॉपर वेस्ट स्टेटिंग इन योर स्टमक। हाँ, कार्बोहाइड्रेट चूज करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप डिनर करते हो ना, अगर आप ये कर सकते हो तो ज़रूर करना। डिनर में कोई ऐसा फूड खाना जो आपके डाइजेशन को असिस्ट करे, खिचड़ी, दलिया, साबूदाना,
सूप, सैलड्स और भी बहुत सारे हैं। हाँ बहुत सारे हैं, वो गूगल करोगे मिल जाएगा। मैं मेरे से पूछ लेना बाद में, मैं ही बता दूँ। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज चीट फूड एंड इंजरी आर डायरेक्टली लिंक्ड। हाँ तो अभी हमने बात करी थी लो वाटर कंटेंट की। हाँ तो देखो रनिंग रिलेटेड इंजरीज या फिर मैं ना 12-15 साल से स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ। हाँ अभी भी खेल रहा हूँ, 12-15 साल से स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ। और 12-15 साल स्पोर्ट्स खेल के ना मैंने ये सीखा है कि यार आप क्या खाते हो ना, आप कौन हो, कैसे हो, ये इसी पे डिपेंड करता है आप क्या खाते हो। मैं आज कौन से डिसीजन लूंगा ये इस पे डिपेंड करता है मैं 3 दिन पहले या 4 दिन पहले क्या खाया था। इतना इंपॉर्टेंट है खाना, इतना इंपॉर्टेंट। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे खाना। जब भी आप खाना खा रहे हो ना तो उसको चबाओ ज़रा अच्छे से, 30 बार 35 बार चबाओ ज़रा। जब भी आप चबा के खाना खाओगे ना, और अगर आप 2 से 3 दिन ऐसे चबा के डेली खाना खाने लग जाते हो, चौथे दिन आपको ऐसा फील होगा कि यार मेरा वेट लूज़ हो रहा है क्या, मेरा वेट लूज़ हो रहा है क्या, ऐसा फील होगा। मैं गारंटी कह रहा हूँ। हमने कभी उतना कॉन्शियस टाइम नहीं देते, गप गप गल्प गल्प करते रहते हैं और फिर वो पड़ा रहता है यहाँ पे। तो हमारे पेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो स्ट्रेस बढ़ गया है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और हम क्वेश्चन से थोड़ा भटक गए। क्वेश्चन था चीट फूड एंड इंजरीज। हाँ तो इंजरीज तो यार देखो मैंने एक्सपीरियंस किया है। 1-1.5 साल पुरानी बात है। मैं, आप सबको शायद पता ही है, मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता हूँ और प्रोफेशनल प्लेयर भी रह चुका हूँ। तो जब मैं उस 1-1.5 साल पहले खेल रहा था ना, जिस टीम के लिए वो सीज़न खेल रहा था अपना एसोसिएशन के लिए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, तो उस वक्त ना मैं सोच रहा था मैं क्रिकेट खेल तो रहा हूँ, दुनिया भर की एनर्जी बर्न तो हो रही है, खाए जाओ कुछ भी खा सकता हूँ। तो मैं कुछ भी खा रहा था और खेल रहा था। बट मैंने ये रियलाइज़ किया उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला, मुझे नी पेन वगैरह बहुत ज़्यादा होने लग गया, नी पेन होने लग गया। तो मैंने क्या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गया उस पर। तो वो नी पेन मैंने मैनेज करके वो सीज़न निकाल लिया। अगले सीज़न मतलब जो लास्ट सीज़न गया है, मैंने डेलिबरेटली कोशिश करी मैं बिल्कुल सही खाऊं, खाना बिल्कुल सही खाऊं। और इस साल ना मैं ज़्यादा एक्टिव होकर भी क्रिकेट खेला हूँ, ज़्यादा एफर्ट भी लगाया है, कप्तानी करी है, ये वो दुनिया भर के लोगों को संभाला है, और मेरा नी भी बिल्कुल ठीक है, मैं भी बिल्कुल सही हूँ। इतना इंपॉर्टेंट होता है खाना हमारे लिए। क्या होता है ना, वो ना जैसे ही हम उल्टा सीधा खाते हैं या बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं या फिर ऐसा सोच के खाते हैं कि इंटेंशन बिहाइंड योर ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिस इज द मूल मंत्र। इंटेंशन बिहाइंड योर ईटिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। वो कैसे? तो यार देखो मैं ऐसे खा सकता हूँ, थक गए, खाओ है ना, या फिर मैं ऐसे खा सकता हूँ, थक गए। अब खाना ऐसा चाहिए जो राइट, क्योंकि मैंने बाहर ऑलरेडी मेहनत इतनी करी है, अब पेट भी मेरा डबल मेहनत करने लगेगा, तो सोचो मेरा क्या होगा। और अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप सोने जाओ तो हम ऐसे सोने जाएं कि हमारा पेट थोड़ा सा खाली सा हो। अगर मैं 8 बजे के आसपास खाना खा लेता हूँ, 9 नहीं जाऊँगा, 8 बजे अगर मैं खाना खा लेता हूँ, लाइट मील खाता हूँ, ऐसा खाता हूँ जो पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए ईजी ऑन द स्टमक है, तो मैं 10 बजे, अगर 10 या 11 बजे मैं सो जाता हूँ, तो आप देखना अगले दिन सुबह आप कितना फ्रेश उठोगे, है ना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ना हमारा स्लीप भी ऑप्टिमाइज हो जाता है। पेट में खाना है और मैं सो रहा हूँ, तो मेरा बॉडी देखो कितना मेहनत कर रहा है, खाना भी डाइजेस्ट कर रहा है, और मूवमेंट नहीं है तो खाना डाइजेस्ट करना मुश्किल भी हो रहा है, और एट द सेम टाइम दिमाग की रिकवरी, ये रिकवरी, वो रिकवरी, मेमोरी, ये वो दुनिया भर की चीज़ों की रिकवरी चल रही है। आपको उतना डीप स्लीप मिलता ही नहीं, फिर डीप स्लीप का टाइम मिलता ही नहीं, क्योंकि यहाँ दुनिया भर का एक्टिविटी चल रहा है ना। ये चीज़ कि जब आप सोने जाओ तो आपका वो हो जाए, खाना पीना ना थोड़ा जल्दी हो जाए, ये चीज़ ज़रूरी है। और हेल्दी खाना ज़रूरी है, जिसकी हमने बात करी थी कि हाई ऑन वाटर कंटेंट, क्योंकि मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी है। मेजॉरिटी ऑफ, ध्यान देना, मेजॉरिटी ऑफ athletes, long distance runners especially, are turning vegan, not even vegetarian, vegan। क्यों? क्योंकि वीगन डाइट्स ना हाई ऑन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लो इन्फ्लेमेटरी इन नेचर होते हैं, क्योंकि जब आप दौड़ते हो ना तो आप दुनिया भर की एनर्जी ये एक्सपेंड कर रहे हो, तो आपको ये नहीं चाहिए कि मैं पेट में और एनर्जी लगा दूं, हाँ, जिसकी हम अभी तक बात करते आए हैं। तो जब आप जो भी ये अगर प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए काम कर रहा है, तो यार हमारे लिए काम नहीं करेगा। सोचो ज़रा,
है ना। मैं ये नहीं कह रहा आप वीगन टर्न हो जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जितना हो सके घर का खाना खाओ, ऐसा खाना खाओ जो हाई ऑन वाटर कंटेंट है, और ऐसा खाना खाओ, और कोशिश करना यार कि नॉनवेज अवॉइड करना थोड़े टाइम के लिए, जब तक, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, जब हम नॉनवेज खाने लगते हैं ना, मैं आई वॉज अ बिग नॉन वेजिटेरियन ईटर, 8 अंडे, आधा किलो चिकन, और वे प्रोटीन अलग, दूध अलग, पनीर अलग, तो इतना मैं एक दिन में कंज्यूम किया करता था। तो मैं तब था भी थोड़ा बल्कि सा। जब भी आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हो ना, तो आपकी बॉडी में ना चेंजेस क्रिएट करने मुश्किल हो जाते हैं। यार देखो, नॉन वेजिटेरियन खा के भी हम डिस्टेंस रनिंग कर सकते हैं, या नॉन वेजिटेरियन खाना खा के भी हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, बट अगर रिजल्ट्स तेज चाहिए, अगर रिजल्ट्स ऐसे चाहिए जो सस्टेनेबल है, जो हेल्दी वेज से आए हैं, तो आपको इंजरी फ्री होके आए हैं, तो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये कह रहा है कि मुझे प्लांट बेस्ड डाइट्स दो, मुझे ट्री बेस्ड डाइट्स दो, बस अगर हम वो देने लग जाते हैं और थोड़ा नॉनवेज अवॉइड करते हैं, देखो मैं कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, मिरेकल्स विल हैपन। आई गारंटी यार, मिरेकल्स विल हैपन। चीज़ यार, सिंप्लिसिटी एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मंत्रा, सिंप्लिसिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये फॉलो करना ना बहुत मुश्किल है। मैं बताऊँ क्यों। आप खाना तो कंसिस्टेंसी के साथ खा लोगे कि यार इस टाइम ये, इस टाइम ये, इस टाइम वो, जो भी है ना, जो भी आपका सिस्टम है, आप उस टाइम वो खाना खा लोगे। बट आप कितना ध्यान दे के खाना खा रहे हो ना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, आप बिल्कुल स्ट्रेसफुल होके, पूरा दिन गया आपका, बिल्कुल स्ट्रेसफुल होके काम किया आपने, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप इतना जितना ध्यान से आप अनस्ट्रेस्ड होके हैप्पीली खाना खाते थे, उतना हैप्पीली और मतलब रिलैक्स्ड होके खाना नहीं खा पाओगे। आयुर्वेदा कहता है कि जब भी आप खाना खाने बैठो तो मेक श्योर करो कि आप रिलैक्स्ड हो, क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं हो ना, तो आप कहीं ना कहीं उस इमोशन को भी फीड कर रहे हो, और आपको नहीं चाहिए कि आप वो इमोशन फीड करो, आपको चाहिए आप हैप्पीनेस को फीड करो, ना कि स्ट्रेस और सैडनेस को। राइट। तो खाने को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हैं जब हमारे सामने खाना आता है, और थोड़ा ध्यान पूर्वक खाते हैं। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक लास्ट चीज़ रह गई थी, मैं भूल गया था बताना यार, कोकोनट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकोनट क्यों इंपॉर्टेंट है? सो कोकोनट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, इसमें होता है मीडियम चेन फैटी एसिड्स, जो कि हमारे सिस्टम में बहुत जल्दी से चला जाता है और हमें एनर्जी देने लगता है। इट ऑल्सो फंक्शंस एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कोकोनट वाटर कहीं किसी भी फॉर्म में डेली कोकोनट ज़रूर कंज्यूम करना, बनाना ज़रूर कंज्यूम करना, नट्स, सीड्स, सोक्ड नट्स, सोक्ड सीड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डिफरेंट ये सब चीज़ें ज़रूर कंज्यूम करना। ग्रेन आप खा सकते हो, लेकिन ग्रेन ऐसा खाना जो इजी ऑन डाइजेशन है, डाइजेशन के लिए इजी पड़े जिस पे, स्पेशली डिनर्स में, लंच में आप खाओ, बस स्पेशली डिनर्स में ऐसा ग्रेन खाना जो डाइजेशन के लिए इजी है। और रही बात प्रोटीन की, यार प्रोटीन की ज़्यादा टेंशन मत लो, ध्यान देना, प्रोटीन की ज़्यादा टेंशन मत लेना यार। प्रोटीन मतलब मार्केट में ना इतना हवा बना रखा है प्रोटीन का। मैं सही बताऊं, मैं एक नेगेटिव चीज़ बताऊं प्रोटीन की, जो कि कोई बात नहीं करता। प्रोटीन इज़ द मोस्ट इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट अमंगस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स। शौक लगा? कभी ना मतलब पढ़ना इस बारे में, या अगर आपको टाइम मिले तो प्रोटीन इज़ द मोस्ट इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट अमंगस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो आप जब प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो आप ध्यान देना कि मतलब थोड़ा हैवी पड़ता है स्टमक पे। इसी वजह से जितने भी हेल्दी सोर्स ऑफ फूड हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाँ, ये आई गेस फ्रूट्स वेजिटेबल्स से हेल्दी तो कुछ नहीं है, यू वुड अग्री, आई होप। इनमें प्रोटीन कितना होता है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इन नेचर हैं, राइट? थिंक अबाउट इट, है ना? तो यार ये सब चीज़ें ज़रूर कंज्यूम करना। मैंने आई होप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव रख दिया आपके सामने, और आई होप आप इम्प्रूव होगे और यू विल गेट बेटर टुगेदर। टिल देन, ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अ लॉट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून।